स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार में। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, लास्ट वीडियो में क्लास 10th की मैंने क्या कर दिया था बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स चैप्टर स्टार्ट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ कराए थे और आज फिर पहला क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा देर नहीं लू करूंगा, आपका समय ज्यादा खराब नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूं क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास आ चुके हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आज की वीडियो में, इन फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of the shaded region. तो बच्चों यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये जो क्वाड्रेंट है बच्चों ABC, ये जो है बच्चों एक क्वाड्रेंट है, इधर ध्यान से देना, यहाँ पर एक M पॉइंट है, मतलब ये क्वाड्रेंट है हमारा क्या, ACMB। ये क्या है, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। हिंदी में अगर बात करें बच्चों तो हिंदी है बच्चों, चित्र में ABC एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथाई हिस्सा। ABC एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा एक अर्धवृत्त जिसका व्यास BC है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हिंदी में आपने लिख लिया बच्चों, अगर नहीं लिखा गया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करें, दोबारा मेरी बात सुने और आप लिख ले। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वर्किंग क्या रहने वाली बच्चों, सबसे पहले वर्किंग देखेंगे और चुटकियों में क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, ये हमें शैडेड रीजन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो क्वाड्रेंट है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक देखो A, और ये जो क्वाड्रेंट है, देखो ध्यान से देखो बच्चों, मार्कर कहां जा रहा है मेरा, ये जो क्वाड्रेंट है बच्चों, हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। ओके, हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया बच्चों। फिर हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, फिर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ये ट्राइंगल फाइंड करेंगे बच्चों। क्या फाइंड करेंगे, ट्राइंगल। दो बातें हो गई, अरे हमें क्वाड्रेंट मिल गया, ट्राइंगल मिल गया, और क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। और माइनस कर देंगे ना बच्चों, तो ये वाला सेगमेंट आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा बच्चों, केवल ये वाला एरिया आ जाएगा बच्चों। देखो ध्यान से, ये वाला एरिया जाएगा। ओके, समझ में आया बच्चों, ये एरिया आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेमी सर्कल है ये देखो पूरा, और अगर सेमी सर्कल में से ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, अरे यही तो बचेगा, आंसर आ गया बस। सिंपल सी भाषा है बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेंगे स्टूडेंट कैसे, सॉल्यूशन। तो रेडियस गिवन है बच्चों 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी बच्चों, 14 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या बच्चों, ABMC। ये क्या हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, यानी हिंदी में लिखेंगे बच्चों चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल बराबर। तो बच्चों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई R स्क्वायर बटे 4। बस पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 14 को दो बार लिख देंगे अपॉन ये 4। 7 2 जा 14 एंड 2 2 जा 4 और 2 से 11 टाइम, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 14। और 11 14 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 11 चौक 44 का 4 कैरी 4, 11 का 11 4 15, मतलब 154 मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपके सामने आ चुका है। ओके, अब निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC, या BAC निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC। अगर हिंदी में बात करें तो लिखेंगे बच्चों त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, तो ये 90 डिग्री है बच्चों। अरे क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री का होगा। अरे पूरा सर्किल बच्चों 90 डिग्री का होता नहीं होता, अगर उसके 4 टुकड़े करोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब ये 90 डिग्री है मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आप जानते हो। तो फार्मूला होगा बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस मतलब ये और हाइट मतलब ये, और ये दोनों क्या बच्चों हमारी 14। अरे जो रेडियस है, ये रेडियस ही तो है, तो हो जाएगा 14 इंटू 14, तो 2 से काटेंगे 7 बार, मतलब 7 इंटू 14 और 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। कौन, देखो हम लोग क्या करेंगे, हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लिया, एरिया ऑफ सर्किल निकाल लिया। अब क्वाड्रेंट में से सर्किल माइनस कर देंगे बच्चों, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो निकालेंगे बच्चों हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट
BMC, यानी हिंदी में बात करें बच्चों तो लिखेंगे बच्चों क्या होता है हिंदी इसका, ये क्या है बच्चों हमारा वृत्तखंड, क्या बच्चों वृत्तखंड BMC, वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बच्चों, अरे क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस कर दो ना, क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या था क्वाड्रेंट बच्चों, ABMC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC। ओके, यानी वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल। हिंदी में आपको समझ में आ गया बच्चों। इधर क्या चल रहा है बच्चों, हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट BAC चल ही रहा है, इक्वल में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABMC कितना है बच्चों 154 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है बच्चों 98। 154 में से 98 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 14, यानी कैरी लेंगे 14 में से 6 बचेंगे, यहाँ बचे 4, 14 में 9 गए 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो एरिया है ना बच्चों, ये वाला 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है, ये जो एरिया है। अब मैं क्या करूँ बच्चों, सेमी सर्कल है, ये डायमीटर है नहीं है, अरे BC को इसने डायमीटर बोला बच्चों, व्यास बोला है, तो व्यास तो आधा आधा करेगा, मतलब ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है बच्चों। अगर अर्धवृत्त में से ये 56 माइनस हो जाए, ये वाला ड्रामा बीच का ड्रामा खत्म हो जाए, तो क्या बचेगा, छायांकित भाग ही बचेगा बच्चों। तो इसको नोट कीजिएगा, और मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। ओके स्टूडेंट, अब हमारा क्या अगला क्या मकसद है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब ये अर्धवृत्त है ना बच्चों, ये BNC, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर बटे 2, मतलब इसकी रेडियस होनी चाहिए, लेकिन रेडियस तो मेरे पास नहीं है। लेकिन BC क्या है बच्चों, अरे इसका डायमीटर है, अगर मैं BC मिल जाए तो उसका व्यास मिल जाएगा, और व्यास का मैं आधा कर दूंगा। और BC क्या बच्चों, तो ध्यान से देखो यहाँ, ये देखो बच्चों ट्राइंगल अलग से बना रहा हूं बच्चों मैं, ABC, और BC किसका काम कर रही है बच्चों, इस त्रिभुज के लिए कर्ण का काम कर रही है, मतलब H है बच्चों। अरे ये परपेंडिकुलर 14 है, बेस भी 14 है, तो हम लोग पाइथागोरस से BC निकाल सकते हैं, मतलब पाइथागोरस से BC आ गया, BC का मतलब ट्राइंगल का H आ गया, या सेमी सर्कल का डायमीटर आ गया, बात एक ही है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल BAC बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी हिंदी में बात करें तो त्रिभुज BAC में पाइथागोरस पिरमेसी, पाइथागोरस क्या होती है बच्चों, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है BC, मतलब BC का वर्ग बराबर लंब यानी AB का वर्ग, बेस यानी AC का वर्ग। ओके स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया। BC हमको फाइंड करना है, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कौन है 14, तो 14 का स्क्वायर, AC भी 14 बच्चों, 14 का स्क्वायर, तो 14 196, और ये 196, दोनों को ऐड कीजिएगा स्टूडेंट्स, कितने हुए बच्चों 6 और 6 12, 9 9 18 और 1 19 का 9 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 392। ओके, तो हमारा BC जो है बच्चों √392, और इसको हम लोग अगर स्क्वायर रूट निकालें तो क्या निकलेगा बच्चों 14√2 सेंटीमीटर। ये हमारा BC आ गया बच्चों, BC का मतलब डायामीटर हो सेमी सर्कल। बच्चों इसको ध्यान रखेंगे, 56 है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, मैंने यहां लिख दिया, इसको रब कर देते हैं बच्चों, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखेंगे। ओके, तो बच्चों ये आ गया बच्चों हमारे पास डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू कितना है बच्चों 14 सेंटीमीटर। यानी हिंदी में बात करें तो यह बच्चों अर्धवृत्त, नाम दे दो अर्धवृत्त बच्चों, मैंने यहां पर हिंदी में इंग्लिश में डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, यहां लिख दीजिए आप, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल यहां लिख दीजिए BNC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यानी अर्धवृत्त BNC का व्यास बराबर 14√2 सेंटीमीटर। अब इस तरह इसकी त्रिज्या आ जाएगी बच्चों, R कितनी होगी, 2 से डिवाइड करोगे तो 7√2 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस आ गई स्टूडेंट, जब रेडियस आ गई इसका हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, रब कर रहा हूं मैं, रब कर रहा हूं, नोट कीजिए, नोट हो गया बच्चों, मैं रब कर रहा हूं, देखिएगा स्टूडेंट, देखते रहेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को डरे नहीं बिल्कुल भी। ओके, तो ये 7√2 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, इस सेमी सर्कल का रेडियस आ गया। अब निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ
सेमी सर्कल बी एन सी, यानी हिंदी में बात करें तो अर्धवृत्त, क्या लिखेंगे बच्चों, अर्धवृत्त बी एन सी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर बटे 2। ओके, वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7√2 को 2 बार लिख देंगे, 7√2 अपॉन 2, 7 से 7 कैंसिल आउट बच्चों, तो बचेगा 22 गुणा 7 गुणा √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, और 22 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 2 14 और कैरी 154, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा स्टूडेंट, नोट करते रहें, रब कर रहा हूं मैं। ओके, ये देखिए बच्चों, ये इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154, और ये हमारे पास 56 था, तो 154 में से अगर 154 में से अगर 56 घटा दिया जाए तो क्या बचेगा बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बस लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट यहां पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या बच्चों, डायरेक्ट लिख देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 154 माइनस 56, 154 माइनस 56 घटा देंगे बच्चों, 14 में अच्छा गए 8, और यहां बचा बच्चों 4, मतलब 14 5 का 9, मतलब 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों यही हमारा आंसर हुआ। समझ में आपके आ गया अच्छे से, बिल्कुल भी घबराना नहीं बच्चों, फिगर को ध्यान से देखना है कि हमें क्या फाइंड करना है और कहां से हमारा क्वेश्चन का उल्लू सीधा हो सकता है। बस दिमाग से काम लेना है बच्चों, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है। नोट कीजिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही धमाकेदार। क्या है क्वेश्चन बच्चों, AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 cm and 7 cm and center O। सी फिगर मतलब चित्र देखिए, इफ एंगल AOB इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यानी बच्चों अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी क्या बच्चों, AB तथा CD दो सकेंद्रीय है, सकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र सेम हो, यानी दो वृत्त है बच्चों जिनका सेंटर सेम है, कंसेंट्रिक सर्किल्स है हमारे, यानी AB तथा CD दो सकेंद्रीय वृत्तों के चाप हैं जिनकी त्रिज्या क्रम से 21 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है और केंद्र O है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। यदि एंगल AOB बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपकी समझ में हिंदी आ गई होगी बच्चों, यानी हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, आपके सामने गिवन है फिगर। तो बच्चों सेंटर O है और देखो दो, एक आर्क ये है और एक आर्क ये है बच्चों हमारे पास। मैंने क्या बताया था बच्चों, सेक्टर कैसे बनता है, सेक्टर बनता है जिसमें दो रेडियस हो, एक आर्क हो। तो बच्चों देखो अगर यहां से देखा जाए तो ये जो बड़ा सर्किल है, तो जो इसकी क्या है, रेडियस है बच्चों, यहां से ऐसे तक ध्यान से देखते रहे बच्चों, ये क्या है, रेडियस है, और ये आर्क है, तो ये क्या बन गया, सेक्टर बन गया। क्या बन गया, सेक्टर। क्या बन गया, सेक्टर बच्चों, OAB ये बड़े वाले सर्किल का सेक्टर है, OCD ये छोटे वाले सर्किल का सेक्टर है। एंगल दोनों का 30 है और बड़ा जो सर्किल है उसकी रेडियस 21 है और छोटा सर्किल है उसकी रेडियस कितनी बच्चों, 7 सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट, कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक। ओके, अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना तो बच्चों सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा होगा, अरे कुछ भी नहीं करना, जो बड़ा सर्किल का सेक्टर है ना बच्चों, उस सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया घटा दो, आंसर अपने घर आ जाएगा बच्चों। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो कबूतर बनकर तैयार है बच्चों, उड़ाना बचा आपको बस। तो सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, लिखेंगे बच्चों क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर सेक्टर OAB, यानी हिंदी में अगर बात की जाए बच्चों तो हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिज्याखंड OAB के लिए, OAB के लिए वर्किंग करेंगे बच्चों। क्या रेडियस कितनी बच्चों उसकी, 21 सेंटीमीटर, एंगल यानी थीटा कितना बच्चों, 30 डिग्री। ओके, अब हम इस सेक्टर का क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया। अब लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAB यानी त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बच्चों, यहां पर फार्मूला वही है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 को 2 बार लिखेंगे स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू 30 है अपॉन 360। ओके स्टूडेंट, 3 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12 टाइम
और 7 या 21 और 3 चौक 12, फिर 2 से काटे बच्चों 11 बार और 2 से 2 बार, यानी हमारे पास जो बचेगा 11 गुणा 21/2, कुछ इस तरह बचने वाला है। मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 2 जा 22, एक कैरी कितने बच्चों 23, 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बड़ा सेक्टर है उसका एरिया आ गया बच्चों। अब हम छोटे सेक्टर का निकालेंगे, छोटी सी थ्योरी लिखेंगे बच्चों वही। फिर फॉर सेक्टर OCD यानी त्रिज्या खंड OCD के लिए, त्रिज्या खंड OCD के लिए क्या रेडियस कितनी स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर है और थीटा तो हमारा सेम है 30 डिग्री। अब हम इसका एरिया निकाल देंगे बच्चों, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OCD यानी हिंदी में बच्चों त्रिज्या खंड OCD का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला वही है स्टूडेंट्स का भी, पाई r² थीटा अपॉन 360। तो वैल्यू पुट करेंगे r और थीटा की, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान से नोट करेंगे, रब कर रहा हूं बच्चों मैं, नोट कीजिएगा, नोट हो गया बच्चों, इसको रब कर देते हैं। और इसको रब नहीं करेंगे 2 से 31/2 को, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसको थोड़ा ध्यान से रब करूंगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ सेक्टर OCD इक्वल टू पाई की वैल्यू 62.7, आर की वैल्यू कितनी बच्चों 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार लिख देंगे, थीटा हमारा 30 ही है अपॉन 360, 7 से 7 कैंसिल बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, और ये 3 से डिवाइड हो बच्चों 12 टाइम, ओके। और 2 से काट दो, 2 क्या 11 बार और 2 से 6 बार, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 11 7 77/6 और सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल हो गया क्वेश्चन। देखो बच्चों ये एरिया, तो बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर दो तो क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। लिखेंगे डायरेक्ट बच्चों हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब हिंदी में बात करें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD। हिंदी आपको पता ही बच्चों, हिंदी लिखी है अभी मैंने, यानी त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड OCD का क्षेत्रफल, ओके। तो इसको रब करेंगे बच्चों, इसको रब करूंगा पहले मैं नीचे से, तो देखिएगा 231/2, इसको याद रखेंगे, लिखेंगे बच्चों क्या एरिया ऑफ सेक्टर OAB का कितना था निकाला था 231/2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD कितना बच्चों 77/6, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो 6 ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 3 क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 693 माइनस 77। अब 693 77 माइनस कर दो बच्चों, यहाँ कैरी लो 13 में से 7 गए, यहाँ बचेंगे 6, यहाँ बचे बच्चों कितने 8 में 7 गया 1 और ये 6, यानी 616/6, ओके स्टूडेंट। अब 616 को हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे या 2 से डिवाइड कर लो, इस तरह 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, यानी 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों यही हमारा आंसर है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हलवा तरीका आपको सामने धर दिया, क्वेश्चन का कबूतर बना दिया। बिल्कुल टेंशन न लें, चुटकियों में क्वेश्चन होंगे बच्चों, चुटकियों में, टेंशन बिल्कुल ना लें, दिमाग लगाकर मेरा साथ दें, बाकी काम मैं कर रहा हूं, उधर से तुम करते रहो, इधर से हम करते रहेंगे, टेंशन बिल्कुल ना लें। एग्जाम को उड़ाकर आना है बच्चों, इस बार 95+ मार्क्स का टारगेट है मेरा और आपको मेरा टारगेट कंप्लीट करना है, ओके स्टूडेंट। तो इसको नोट कीजिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है क्वेश्चन बच्चों, इन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, find the area of the, क्या बच्चों दो पार्ट है, क्वाड्रेंट OACB एंड शेडेड रीजन, मतलब एक तो हमें क्वाड्रेंट OACB का एरिया फाइंड करना है एंड शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। हिंदी में बात करें बच्चों तो लिखेंगे ध्यान से, चित्र में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, चित्र में OACB एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या, पहला चतुर्थांश OACB का
तथा दूसरा छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल। ओके, तो मैं दिखाई दे रहा बच्चों, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट है यहां से यहां तक, और ये रेडियस है बच्चों ओ से ए तक, यानी ओ ए कितना बच्चों 3.5 है। तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे तो सवाल खत्म हो जाएगा। और अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ सर्किल निकाल दें, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से क्या निकाल कर दो बच्चों, सॉरी सर्किल नहीं, ट्राइंगल, सर्किल नहीं सॉरी बच्चों, ट्राइंगल, मतलब क्वाड्रेंट में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चों, सेट रीजन जाएगा, बात खत्म, बन गया कबूतर क्वेश्चन का बच्चों सॉल्यूशन। क्या है बच्चों, जो गिवन है लिखेंगे स्टूडेंट, क्या रेडियस गिवन है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर, ओके, एंड ओडी की वैल्यू बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले वर्किंग करेंगे बच्चों एरिया, यानी पहला पार्ट जो है बच्चों उसको सोल्व करेंगे हम लोग। पहले पार्ट के लिए वर्किंग करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, यानी हिंदी में बात करें तो चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो फार्मूला हम जानते हैं बच्चों, पाई आर स्क्वायर बटे 4। ओके, पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, आर की वैल्यू 3.5 दो बार लिखेंगे, स्क्वायर है अपॉन 4। ओके, सोल्व करेंगे बच्चों, ये 0 बढ़ेगा, इसका ये 0 बढ़ जाएगा, 7 पंजे 35 और 5 अट्ठे 40, 80 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 से काट देंगे बच्चों, 5 सत्ते 35 और 5 से काट देंगे बच्चों 16 बार। फिर 2 से काट देंगे बच्चों 11 बार, 2 से काट देंगे 8 बार, तो यह जाएगा बच्चों 11 सत्ते 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी। पहला पार्ट फिनिश हो गया बच्चों। अब सेकंड पार्ट के लिए वर्किंग करेंगे। सेकंड पार्ट में साइडेड रीजन चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ओ डी निकालेंगे। तो बस निकालेंगे बच्चों सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी, यानी त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल। फार्मूला वही होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और आधार क्या बच्चों इसका, अरे आधार तो ओ बी है ना, और हाइट क्या बच्चों इसकी ओ डी है। ओके स्टूडेंट, दिखाई दे रहा होगा, आधार क्या है बच्चों इसका ओ बी, और ऊंचाई क्या बच्चों इसकी ओ डी। और ओ बी क्या है बच्चों, अरे रेडियस का काम कर रही है, मतलब 3.5, और ओ डी की वैल्यू 2 है, यहां पुट करेंगे तो 1/2 ओ बी की वैल्यू 3.5 एंड ओ डी कितना बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो ये जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है बच्चों हमारे पास 3.5 हमारे पास, यानी आ चुका है क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब 77/8 में से 3.5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा साइड रीजन। इसको नोट कीजिएगा बच्चों, मैं साइड रीजन का एरिया निकाल रहा हूं, नोट कीजिएगा स्टूडेंट बहुत ही स्पीड से। नोट हो गया बच्चों, गुड, इसको रब कर दें, 77/8 को रखेंगे अभी बच्चों, जरूरत पड़ने वाली है। तो लिखेंगे बच्चों यहां पर क्या एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, यानी हिंदी में बात करें तो वही हिंदी बात जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी बताया है क्या 77/8 में से माइनस कर दो बच्चों क्या 3.5, इसका पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो ये 2 यानी 10 हो जाएगा। वो सोल्यूशन हमें अपने हिसाब से करना है बच्चों, बस सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा, मतलब 77/8 माइनस इसको बच्चों 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 जा 5 2 जा मतलब 7/2, 8 और 2 का एलसीएम बच्चों 8 आ जाएगा, तो ये 77 ही बचेगा, माइनस 2 4 जा मतलब 4 बार और 4 सत्ते 28, 77 में से 28 घटाओ बच्चों कितने बचेंगे, 17 में से 8 के बच्चों 9 और यहाँ बचे 6 में 2 में 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 8 से आप डिवाइड करके मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या आया। आपके सामने आंसर आना है, बस 8 से डिवाइड करके आपको बतानी है। क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेकर आ रहा हूं बच्चों, नोट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ध्यान से क्वेश्चन करते रहे बच्चों, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहे बच्चों। काफी देर हो गई बच्चों, ये वर्ड नहीं बोला मैंने, बोल दिया मैंने। अब बच्चों ये प्लीज, ये आपका अपना चैनल है, ओके, अरे आपका है चैनल ये, अगर आप अपना चैनल समझते हो बच्चों तो शेयर भी करते रहे और सब्सक्राइब भी करवाते रहे, क्योंकि ये चैनल आपने तो सब्सक्राइब कर ही लिया है, बस आपको करवाना है बाकी बच्चों से। ओके, तो प्लीज
सो शेयर एंड सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द सेड रीजन इन फिगर इफ एबीसीडी इज द स्क्वायर एंड यूज करना है पाई की वैल्यू 3.14। यानी हिंदी आपको जानते हो कि क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एबीसीडी एक वर्ग है तथा पाई का मान 3.14 रखना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। एबीसीडी एक वर्ग है बच्चों, छायांकित भाग आपके सामने गिवन है और ये पी क्यू आर एस ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर है बच्चों, ये मिड पॉइंट है बिल्कुल ये। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर में से मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों माइनस हो जाए बच्चों, और चारों क्या बच्चों क्वाड्रेंट हैं, अरे चतुर्थांश है एक सर्किल के, मतलब चौथा हिस्सा। देखो ध्यान से, ये क्या बच्चों क्वाड्रेंट बना रहा, ध्यान से देखना, ये क्वाड्रेंट है बच्चों, क्या है क्वाड्रेंट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे चारों का और माइनस कर देंगे। अरे चारों का भी क्यों निकालेंगे, एक का निकालेंगे, क्यों, अरे चारों सेम ही तो हैं, मिड पॉइंट पर काट रहा है बच्चों, और 12 चारों तरफ 12 12 तो है, अरे वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, बराबर होती हैं, ठीक है, और ये मध्य बिंदु पर है तो इक्वल इक्वल एरिया होगा। तो मैं तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा, 4 से माइनस कर दूंगा बस, और जब फिर क्या करूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूंगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, भुजा की घात 2 मतलब साइड स्क्वायर, और साइड मेरे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर करके फिर क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर में से मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ओके, या एक वृत्त का, अरे चारों चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त तो बनाएंगे, जैसे मन करे वैसे घुमा दो क्वेश्चन को। तो आपके सामने तैयार है क्वेश्चन, सोल्व करेंगे स्टूडेंट। सॉल्यूशन क्या, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब वर्ग की भुजा है तो समझ लो इसका जो वर्ग का आधा होगा वो क्या बन जाएगी, 6 मतलब क्या बन जाएगी, इसकी क्या बन जाएगी बच्चों, क्वाड्रेंट की रेडियस बन जाएगी, क्वाड्रेंट की क्या बन जाएगी स्टूडेंट, रेडियस बन जाएगी। ओके, अरे देखो ध्यान से, यहां देखो बच्चों, ये 12 है यहां से यहां तक, और ये मिड पॉइंट पर है, मतलब 6 यहां से यहां तक और 6 यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक क्या है, देखो तो सही बच्चों, ये अरे रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है, मतलब चतुर्थांश का त्रिज्या यानी या वृत्त की त्रिज्या। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी हिंदी में बात करें तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा की घात 2 यानी भुजा का कहते हैं ए, मतलब साइड का स्क्वायर, ए क्या है बच्चों 12, इसको ए कह दो चाहे, और 12 का स्क्वायर मतलब कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। ओके, अब निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स यानी कि 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ओके, तो 4 गुणा और एक चतुर्थांश का होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर बटे 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, अरे एक सर्किल लगा दो चाहे, अपनी मर्जी है। और पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 और आर की वैल्यू 6 और 6 का स्क्वायर 36। तो 3.14 की गुणा हम लोग 36 से कर देंगे तो इसकी गुणा आएगी बच्चों 1123.04। इसकी गुणा कर सकते हो बच्चों, मैंने देखकर लिख दिया डायरेक्ट, आप कर सकते हो। ये आ गया बच्चों 1123.04 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है बच्चों एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। हमें निकालना सैडेड रीजन का, लिखेंगे स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सैडेड रीजन यानी हिंदी में बात करें बच्चों, फिर वही हिंदी छोटी सी, क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट्स, यानी अगर इंग्लिश में बात की जाए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। ओके, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट, मैं रब कर रहा हूं, नोट कीजिएगा ध्यान से, 144 है, ध्यान रखेंगे, तो इसको रब कर रहे हैं बच्चों हम लोग। देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना बच्चों, अभी हमारे पास 144 था, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, कितना आया है, ये थोड़ा सा गलती हुई है बच्चों, कहीं मिस्टेक हुई है, मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुई है स्टूडेंट्स,
एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट। बच्चों एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट ये नहीं आएगा, मैंने दूसरा कोई नंबर देख लिया था, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई गलत हो गई बच्चों हमसे। ये मल्टीप्लाई आई है बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बच्चों ये आया है 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आया बच्चों 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये कितनी आई है हमारी 113.04। ये थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन का मल्टीप्लाई देख ली थी, इससे कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं। डायरेक्ट मैंने भी मल्टीप्लाई करी तो मैंने भी गलती कर दी, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टेंशन मत लो, आप समझदार बच्चे हो। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई बच्चे 113.04 आई थी, हम यहाँ पुट करेंगे 113.04 और 144 में से 113.04 माइनस करेंगे बच्चों, तो यह आएगा हमारे पास 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल, यहाँ देखकर देखो मैंने खुद गलती कर दी, इसलिए नकल मत क्या करो, मैंने छोटी सी नकल की थी और मैंने खुद गलती कर दी बच्चों, ठीक है। तो आप ऐसी गलती मत करना, तो मल्टीप्लाई करके देखना है आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसको हमने सोल्व किया, किस तरह सोल्व किया, ज्यादा डरने की बात नहीं है बिल्कुल। ओके, तो हमने क्या करा था बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला था, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हमने माइनस कर दिया। बाकी सब कैलकुलेशन है बच्चों, कैलकुलेशन अपनी होती है, ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो आराम से क्वेश्चन होते चले जाएंगे। कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस चित्र को देखना है और फिगर देख के चेक करना है बच्चों, क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमको फाइंड करनी है। और बाकी कैलकुलेशन बड़े ध्यानपूर्वक करनी है। जैसे मैंने थोड़ी सी गलती, मैंने खुद कैलकुलेशन नहीं की, मैंने बुक से देख लिया, लेकिन जल्दी जल्दी दूसरे क्वेश्चन का मैंने मल्टीप्लाई देख ली और मैंने लिख भी दी, लेकिन यहाँ आकर हमने देखा तो वो मुझे गलती लगा, तो मैंने दोबारा चेक करा तो मेरी मल्टीप्लाई गलत हो चुकी थी। तो इसलिए आप ये गलती ना करें, कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से करें बच्चों, ध्यान से पढ़ते रहें, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ही करीब आ चुके हैं, एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। और ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं बच्चों, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आपकी एक वीडियो और आने वाली बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्किल की, उसमें मैं 3 या 4 क्वेश्चन कराने वाला हूं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं इस वीडियो में, 2-3-4 क्वेश्चन पहली वीडियो में कराए थे। इन क्वेश्चन को ध्यान से मन लगाकर करते रहें बच्चों, और इन्हीं क्वेश्चन में से मेरा वादा है बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में आए हुए मिलेंगे, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। चैनल आपका अपना है, शेयर करते रहे एंड सब्सक्राइब करते रहे बच्चे। और जाते जाते फिर वही एक छोटी सी पंक्ति से एंड करेंगे वीडियो का, क्या, खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। स्टूडेंट्स, तो अपने आप को इतनी मेहनत करनी है, इतना हमें अपने आप को सक्षम बनाना है स्टूडेंट, ताकि हम हर मैदान को फतेह कर सकें, हर मुश्किल से मुश्किल मंजिल को आसान कर सकें। स्टूडेंट, चुटकियों में आसान करना है, मेहनत करते रहना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है स्टूडेंट आपको। तो आप इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे बच्चों। जय हिंद दोस्तों।